हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत का मॉडल पेपर बता रहा हूँ। ये सारा मॉडल पेपर आपकी जो सिलेबस है उस पर आधारित है। याद रखिएगा, आपकी ब्लूप्रिंट आ चुकी है और ब्लूप्रिंट पर आधारित आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आज संपूर्ण संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर, वो भी सॉल्यूशन सहित। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और ये जो मॉडल पेपर है इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, उचितम विकल्पम चुत्वा लिखत। इसका मतलब होता है उचित विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। यहाँ पर आप सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, आपको बालक की विभक्ति याद करनी है, इसके अलावा आपको राम की विभक्ति याद करनी है, लता की विभक्ति याद करनी है और यहाँ पर आपको नदी की विभक्ति भी याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा अस्मद और अस्मद के बाद में आप लोगों को युष्मद की विभक्ति याद रखनी है। यहाँ पर आपको नदी से पूछा है कि नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, ये षष्ठी विभक्ति आपकी होगी और ये बहुवचन का रूप होता है, तो षष्ठी बहुवचन आपका कंप्लीट होगा। देखिएगा, तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, इससे एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन इससे 2 संख्याओं का बोध होता है और इसके अलावा बहुवचन इससे अनेक संख्याओं का बोध होता है। ठीक है, इस प्रकार से वचन 3 होते हैं। पुरुष भी आप लोगों को 3 बताना है, जिसमें एक तो है प्रथम पुरुष, इसके बाद में एक है आपका मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष के बाद में एक रहेगा उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से तस्मिन का पूछा है, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है। तस्मिन एक वचन का शब्द है, एक वचन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम। अस्माभि हम सभी को सर्वदा हमेशा सत्यम अर्थात सत्य वक्तव्यम बोलना चाहिए। इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। अब इसमें एक बात सभी को याद रखना है, अव्यय का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, उस शब्द को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को याद रखना रहेगा, जो आपको सर्वदा दिया है ये आपका अव्यय शब्द है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका अव्यय शब्द होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके सामने यथा आ गया, यथा शब्द भी अव्यय है, आपके सामने उप आ गया, ये शब्द भी अव्यय है। इस प्रकार आपके सामने प्रति आ गया, ये शब्द भी अव्यय है। कहने का सीधा सा मतलब ये है, ये परिवर्तन विहीन शब्द होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनको रूढ़ शब्द भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, ये अव्यय शब्द में शामिल किया जाता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम ना अस्ति। अब यहाँ पर नास्ति का मतलब याद रखना, ना प्लस अस्ति, इसका मतलब होता है नहीं है। ठीक है, ना का मतलब नहीं, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, और अस्ति का मतलब है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा अव्यय पद नहीं है, ऐसा आपसे पूछा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, नास्ति में आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, ना इसमें छोटा आ शामिल है और उसके बाद में अस्ति में भी पहले छोटा आ है। छोटा आ और छोटा आ को मिलाकर बड़ा आ बनता है, जो कि यहाँ पर ना में बड़ा आ की मात्रा लगी है, इसका मतलब बड़ा आ इसमें शामिल है। बड़ा आ आप लोगों का स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि है और बड़ा का मतलब दीर्घ होता है, इसलिए आपको इसमें दीर्घ स्वर संधि याद रखनी रहेगी। प्रश्न पूछा है आपसे, इसमें अव्यय पद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, तत्र ये शब्द भी अव्यय है, सर्वत्र ये शब्द भी अव्यय है, सदा ये शब्द भी अव्यय है, लेकिन रमा जो शब्द दिया है ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसलिए ये अव्यय शब्द नहीं होगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर के रूप में रमा लिखना रहेगा। ठीक है, और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पर बहुत ही बेस्ट अपडेट आती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। यहाँ पर आपसे बालकान की विभक्ति पूछी है, जो कि द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धेनवः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। अब धेनवः में आप लोगों से वचन पूछा गया है।
जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। धैनवहा जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप सभी स्टूडेंट को याद रखना रहेगा और वो आंसर हो जाएगा आपका बहुवचन। धैनवा का मतलब होता है बहुत सारी गायें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनको यूज करके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी रहेगी। सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन में यहाँ पर बिल्कुल सरलता देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको शब्द उन्होंने पहले ही दे दिए हैं। देखिएगा, सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति। विलोम का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। विलोम का मतलब होता है विपरीत या उल्टा। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है, सुलभ का आंसर आ जाएगा दुर्लभः, ठीक है। सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए और दुर्लभ जो आसानी से प्राप्त ना हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम। पर्यायवाची इसमें आपको लिखना है। शीघ्रम का सत्वरम आप देख सकते हैं, सत्वरम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको सत्वरम आंसर के रूप में लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेतः अश्वः धावति, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। यहाँ पर संज्ञात व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आप सभी बच्चों को याद रखना है श्वेत। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। तो यहाँ पर श्वेत जो शब्द लिखा हुआ है ये आपका विशेषण पद हो जाएगा। अश्व, अश्व शब्द आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा और धावती ये आपका क्रिया शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर धाव धातु है जिसमें दौड़ने के लिए यूज होती है और उसके अलावा ये एक वचन का शब्द है क्योंकि यहाँ पर ती लगा हुआ है। तो ती ता अंति, ठीक है। धावती इसका मतलब दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जननी तुल्य वत्सलः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। देखो यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को जननी लिखना रहेगा क्योंकि जननी की विशेषता बताई जा रही है। तो जननी का मतलब होता है माता। नेक्स्ट देखिएगा, सलीलम। सलीलम का मतलब ये जल होता है। तो सलीलम का यहाँ पर सभी स्टूडेंट को याद रखना रहेगा जलम, ठीक है। तो आंसर के रूप में आपको जलम लिख देना रहेगा, ये आपका पर्याय पद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स है, ये भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। देखिएगा, निर्मल का आपको विलोम बताना रहेगा। तो समलम हो जाएगा, समलम मल सहित उसको समलम बोला जाता है। निर्मल जो कि बिल्कुल कंचन जैसा होता है, ठीक है। तो इसका विलोम समलम आंसर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, युगमेलनम कुरुत। युगमेलनम कुरुत मतलब जोड़ी बनाइए। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को दिया है सूर्योदय, ठीक है। सूर्योदय में आप लोगों की संधि आपसे पूछी गई है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः, AOR। इसका मतलब आप सभी स्टूडेंट को कंप्लीट संधि के रूप में याद रखना रहेगा और वो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होता है। गुण स्वर संधि आप इसमें कंप्लीट याद रखेंगे तो गुण स्वर संधि से आप इसका मिलान कर देंगे। अनुरूपम, देखिएगा अगर आपके सामने लिखा है अनु और फिर लिखा है रूपम, अनु ये उपसर्ग है और उपसर्ग इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों का समास जो होगा वह हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अव्यय भाव समास, क्योंकि पहला पद इसमें अव्यय है, उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग अव्यय होते हैं, ठीक है। और इसका समास विग्रह अनुरूपम का बनता है रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, ठीक है। ये आंसर इसका बनता है समास विग्रह। इसके बाद में चोर भयम, चोरात भयम, पंचमी तत्पुरुष समास। यहाँ पर आप लोगों को सभी बच्चों को तत्पुरुष समास के रूप में बताना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में त्रिभुवनम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहार, 3 भुवनों का समूह। पहला पद इसमें किसका बोध करा रहा है? यहाँ संख्या का बोध करा रहा है और जहाँ संख्या होती है वहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या बताना रहता है? यहाँ आप लोगों को द्विगु समास बताना रहता है, ठीक है। तो द्विगु समास हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ये हमारा लिखा हुआ है
नीचे, सबसे नीचे दिया गया है इसको, ठीक है। त्रिभुवनम और ये त्रिभुवनम का द्विगु समास। याद रखना, जिस समास में पहला पद संख्या का बोध कराए और संख्या के साथ साथ समूह का, दैट्स मीन ग्रुप का बोध कराए, वहां पर आप लोगों का द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, पंचवटी पंचानाम वटनाम समाहार, चौराहा चतुर्णाम राहाणाम समाहार, ठीक है। अष्टाध्याय अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पुस्तकालयः। यहाँ पर पुस्तकालय में आप सभी बच्चों को कंप्लीट आंसर के रूप में याद रखना रहेगा और ये सबसे सरल है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। पुस्तक प्लस आलय ऐसे बनता है। पहले तो आप देखिएगा, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। और यहाँ छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ है, छोटा और बड़ा को मिलाकर बड़ा आ बनता है पुस्तकालय। इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आप लोगों की हो जाएगी कंप्लीट। तो पुस्तकालय में आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि बताना है और यहाँ पर ये रही आपकी दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में निश्चल आप लोगों को दिया है निश्चलः, निहि प्लस छलः। इसमें आंसर के रूप में आप लोगों को कंप्लीट रखना है याद, निहि प्लस छलः। इसमें आपकी संधि होगी और वो हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। दिस इज वेरी करेक्ट, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू। ऑल द क्वेश्चन दैट आई गिव यू वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन 2026। देखिएगा, इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप समझेंगे और वो है हमारे एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति। दुर्बल मतलब कमजोर, सुत मतलब पुत्र, कस्या किसकी, अधिक मतलब बहुत, कृपा भवति कृपा होती है। कमजोर पुत्र पर किसकी सबसे अधिक कृपा होती है? तो वो होती है हमारी माता की। हमारी माँ की जो कृपा होती है सबसे अधिक होती है कमजोर बच्चों पर। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना रहेगा, कस्या अधिका कृपा भवति, तो इसमें मातुहु, ठीक है, अर्थात माँ। नेक्स्ट देखिएगा, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बालपने में क्या प्रदान करता है? तो इसमें आपको विद्याधनम याद रखना रहेगा। क्या याद रखना रहेगा? तो विद्याधनम आंसर के रूप में आप लिख देंगे, विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन प्रदान करता है। देखिएगा, आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः भवति। इसमें आप लोगों को आदाय में ल्यप प्रत्यय बताना रहेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कथयितुम। कथयितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति। कथयितुम में आप लोगों का इन्होंने आपसे प्रत्यय पूछा है दोस्तों, और जो कि आपका तुमुन प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ठीक है, तुमुन प्रत्यय। पा प्लस कत्वा संयुज्य किम पदम भविष्यति। तो इसमें आप लोगों को पीतवा बताना रहेगा, पीतवा, ठीक है। अगला देखिए, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम मतलब दिन रात, महानगर मध्य अर्थात महानगरों के मध्य, किम अर्थात क्या, प्रचलति अर्थात चल रहा है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। तो इसमें आपको याद रखना है कालाय सचक्रम। कालाय सचक्रम अर्थात काल रूपी पहिया, लोहे का पहिया। जो ये गाड़ियां दौड़ रही है ये कई प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है इसको कालाय सचक्रम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। अर्थात शुद्ध वाक्यों के समक्ष हमें आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष हमें ना लिखना रहेगा। देखिएगा यहाँ पर, पिबति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम ना अस्ति। देखें आप यहाँ पर कंप्लीट आंसर के रूप में हो जाएगा। इसमें एक वचन ही है। सबसे पहले तो पिबति जो शब्द दिया ना, इसमें देखिएगा ती ता अंति, तो ती में आपका एक वचन आता है। इसका मतलब यहाँ पर आपसे नास्ति कहा है, इसका मतलब गलत है, क्योंकि अगर अस्ति कहते तो सही होता, लेकिन नास्ति कहा है जो कि गलत हो जाएगा, तो इसमें ना लिखेंगे। अगला देखिएगा, आपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकारः अस्ति। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को कंप्लीट आंसर के रूप में याद रखना रहेगा और वो हो जाएगा आम, क्योंकि इसमें आपका लंग लकार हो जाएगा कंप्लीट। निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्गः अस्ति। बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट, यहाँ पर आपको आम लिखना रहेगा।
ठीक है, क्योंकि जो संस्कृत में सही होता है उसको हम आम लिखते हैं। ये भी आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। कंप्लीट। अगला देखिएगा, प्रत्युपकारः इति पदे प्रा उपसर्गः अस्ति। प्रति प्लस उपकारः, प्रत्युपकारः, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आप सभी बच्चों को आंसर के तौर पर लिखना रहेगा और वो हो जाएगा ना, ठीक है। प्रा उपसर्ग नहीं है इसमें, इसमें आप लोगों का प्रति उपसर्ग होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। यहाँ आप सभी स्टूडेंट को आंसर के रूप में लिखना रहेगा आम, ट्रू, अर्थात ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। आसीत में आपका बहुवचन है, सही है या गलत है? तो दोस्तों इसमें आपका बहुवचन नहीं है, इसमें आपको ना लिखना रहेगा। ये आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके अन्य जो और भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सभी को ये क्वेश्चन लर्न करने हैं, याद करने हैं अच्छी तरीके से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा तक आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट पेपर और अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।